दोस्तों, एक फीलिंग हम लोगों के अंदर वर्क करती रहती है हमेशा। वो है सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता की फीलिंग। हम जहाँ पे भी होते हैं, जिस भी पल होते हैं, तो हमें वो ये चीज़ एहसास दिलाती है कि हम इस पल में अपूर्ण हैं। हम इस पल में पूरे नहीं हैं। हमेशा इस चीज़ की हमें वो फीलिंग, वो एहसास कराती रहती है। और हम जहाँ पे भी होते हैं, जिस मोमेंट में होते हैं, हम ये चीज़ सोचते हैं कि चाहे वो किसी विषय वस्तु, रिश्ते, नाते या किसी भी चीज़ से हम जो है वो अपूर्ण हैं। और वहाँ से उत्पन्न होता है, फिर हमारे अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न होता है कि हमें उस पल में वो पूर्ण नहीं होने देता है, कि हम वहाँ पे एक समग्रता के साथ में वर्तमान में रह करके हम देखें उस चीज़ को। हमारे अंदर वो इनकम्प्लीटनेस, भय हो सकता है, किसी रिश्ते नाते का टूट जाना हो सकता है, किसी अपने निकट संबंधी का खो जाना हो सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल वस्तु का ना पाना भी हो सकता है, वो हमसे दूर रहना भी, किसी भी चीज़ से वो इनकम्प्लीटनेस हो सकता है, किसी भी पद प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो। तो सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस बना रहता है हमारे अंदर, कि हम उसके बिना इनकम्प्लीट है, जो हमसे हमारा वर्तमान ही छीन लेता है। जिस पल में हम वर्तमान में रह कर के हम ये देख सकते हैं कि हमारे आस-पास क्या मौजूद है, हम उसमें जी सकते हैं। उससे ज़्यादा ये होता है कि हमारे अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न होती है कि हम जो है उसके बिना इनकम्प्लीट है, तो हम उस डिज़ायर में जो है अपने आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। जबकि वो मिल जाएगा तो उस पल उस चीज़ की उतनी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन उस डिज़ायर में हमें अपना कंप्लीटनेस दिखाई देता है। जो कि एक काफ़ी बड़ा भ्रम है। हमें अपने प्रेज़ेंट से तो वो अलग कर ही देता है, और जब उस चीज़ की हमें प्राप्ति भी हो जाती है, तो भी वो चीज़ फिर से वहाँ पे भी इनकम्प्लीटनेस आ जाता है। हम इस चीज़ को क्या जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आ रहा है, क्या है? इसमें बहुत सारे विचारकों ने, हमारे उपनिषद ने, बहुत से लोगों ने इस पे बहुत कुछ कहा हुआ है। जैसे जे कृष्णमूर्ति ने इस पे कहा हुआ है कि एक सेंस ऑफ बिकमिंग की फीलिंग आती है हमारे अंदर, कि हम कुछ होना चाहते हैं। जो होना चाहते हैं वो आता कहाँ से? सेंस ऑफ बिकमिंग हमें एक डिज़ायर देता है, और डिज़ायर आता कहाँ से है? वो किसी कंपैरिज़न से आता है। नॉर्मली इसी तरीके से होता है, किसी कंपैरिज़न से, किसी तुलना से, जो भी आस-पास हम देखते हैं वहाँ से ये आता है। तो वो चीज़ हमें पूर्णता का अनुभव नहीं करने देता। और अब इसी पे ओशो ने बहुत ही अच्छा कहा हुआ है, दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्टली इम्परफेक्ट। ये जगत जो है पूरी तरीके से पूर्णता अपूर्ण है। जो भी चीज़ें, मतलब जो भी हमें अपूर्ण दिख रहा है वो पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है, वो परफेक्टली जो है पूर्ण है। बस हमारी जो मनोदशा है ना, वो देखने को लेकर के अपूर्ण उसे बनाती है। हमारी अविद्या, अज्ञानता उसे अपूर्ण बनाती है। और इसी पे शंकराचार्य जी ने भी जो कहा है वो है कि ये जगत, ये ब्रह्म, ये पूर्ण है अपने आप में। इसका मतलब ये जगत, ये नहीं कि पूरा यूनिवर्स ये एक होलनेस में पूर्ण है, वो अपने मूल में भी पूर्ण है। होलनेस में तो पूर्ण है ही, पूरे अस्तित्व में, एकत्व में पूर्ण है ही, लेकिन वो अपने मूल में भी पूर्ण है। जैसे एक, अगर एक खेत है, बीज है, तो उसमें आकर के जब बीज वहाँ पे गिरा, तो वो वहाँ पे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी अपने आप में पूर्ण है, और वो बीज भी अपने आप में पूर्ण है। वहाँ पे जो हमारा वायु है, जल है, सब अपने आप में पूर्ण है, सारी व्यवस्था है वहाँ पे। तो वहाँ पे पूर्णता से ही एक पौधा या वृक्ष उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक पूर्ण दूसरे पूर्ण को जन्म दे रहा है। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र अपने आप में पूर्ण है। अब वहाँ पे जो लहरें उठ रही हैं, लहरें भी पूर्ण हैं। ये नहीं कि लहरें अपूर्ण हैं। अब अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे, अपनी अज्ञानता से देखेंगे, तो हमें हर चीज़ अपूर्ण ही दिखाई देगी। हम अगर किसी के साथ में बैठे हुए हैं, अगर पूरी आत्मीयता से हम बात कर रहे हैं, कभी हम बात किए होंगे, सोचिएगा, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो उस क्षण आपको पूर्णता का अनुभव होगा। उस क्षण आपको
पूरा कंप्लीटनेस की फीलिंग होगी। लेकिन अगर आप उस पल ये सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति हमसे बिछड़ जाएगा, या उस व्यक्ति से कोई कामना, कोई वासना, कोई भी चीज़ है उस व्यक्ति से पूरी नहीं हो रही है, या उसके प्रति कोई शिकायत की भावना है, कुछ कुछ भी भावना होगी, तो वो आपको अपूर्णता दिलाएगी। लेकिन आप अगर उस क्षण में पूर्ण होकर के बात कर रहे होंगे, तो वही आपको पूर्णता की अनुभूति करा देगा। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि हम इससे बिछड़ जाएँगे, तो फिर हम इसको मिस करेंगे, याद करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे अंदर अपूर्णता की ही अपूर्णता को ही पैदा करेगा वो। मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट उस पे मैं शेयर करता हूँ मैं। मैं एक जगह कहीं पे गया था मैं, तो वो ट्रैक से ऊपर आते टाइम एक बंदा मुझे मिला, जो काफ़ी हैवी अपना ट्रैकिंग का इक्विपमेंट सब कुछ सामान लेकर के आ रहा था। तो चलते-चलते हमारी लगभग 7:30-8 बजे शाम को जो है मिला था, बात होने लगी। तो एक-दूसरे से बात करने में, विचारों से इतना अच्छा लगने लगा कि हम लोग जो है वहीं पे बैठ गए और पूरी रात बात हुई, पूरी रात। सुबह 5 बजे हो गया, कहीं पे उसे जाना था। तो और इंटरेस्टिंग बात, तो ना मुझे उसका नाम आज भी पता है, ना उसको मेरा नाम पता है। पूरे कन्वर्सेशन में ना नाम का पता, ना किसी एड्रेस का, ना ही आज वो मेरे कॉन्टैक्ट ज़ोन में, ना उसके कॉन्टैक्ट ज़ोन में मैं हूँ। तो जो पूरी कन्वर्सेशन हुई, जो बात हुई, वो एक अलग तरीके से, उसको मैं कभी जो बातें हुई कभी मैं और साझा करूँगा। लेकिन जो बातें जो एक अनुभव दे गए, वो बहुत ही सहज तरीके से सारी बातें होती रही, आत्मीयता से बात होती रही और पूर्णता से बात होती रही। और सुबह जब जाने लगा, तो ये नहीं हुआ कि हम इसको जाएगा फिर से कॉन्टैक्ट ज़ोन में आए कि हम इसको मिस करेंगे, नहीं। कोई मिसिंग का पॉइंट नहीं, कुछ नहीं। वो अपने रास्ते जहाँ उसको जाना था वो चला गया, और अब उस पल में हम पूर्ण थे, पूर्णता से बात की। फिर दोबारा कभी अगर अस्तित्व ने चाहा तो मिलेंगे, नहीं चाहा तो वो पल भी अपने आप में पूर्ण था। कोई मिस करने को, याद करने का लॉजिक नहीं बनता, और ना ही ऐसी कोई भावना आ रही है कि हम उसको मिस करें। हाँ, अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण समय था। हम एक दूसरे के साथ में आत्मीयता से बैठ के बात किए और बहुत ही अच्छी तरीके से बात की। तो हमें एक कंप्लीटनेस की फीलिंग का एहसास कराता है कि हाँ, हम जहाँ पे भी हैं, जिस पल में हैं, हम कंप्लीट हैं। लेकिन जो इनकम्प्लीटनेस है, वो हमारे मन की दशा है, वो हमारी मनोदशा इनकम्प्लीटनेस में होती है। हम नहीं इनकम्प्लीटनेस में है, हमारे शरीर भी कंप्लीटनेस में है, हमारी आत्मा भी कंप्लीटनेस में है, ये ब्रह्म भी कंप्लीटनेस में, सब कुछ कंप्लीटनेस में है। अभी हम कभी छोटे-छोटे प्रयोग करके देखें कि अपने परिवार में, अपने परिवार में या किसी सगे संबंधी के साथ में, किसी एक आत्मीयता के साथ में बैठ कर के बात करें। ना हमें भविष्य की कोई परवाह हो, और ना ही कोई अतीत का कोई वर्णन हो उसमें। बस एक आत्मीयता के साथ में बात करें। वो जो पल होगा, और या उस पल में हम जो जी रहे होंगे अपने परिवार के साथ में, किसी के भी साथ में, तो वो एक पूर्णता का अनुभव कराएगा। किसी के भी साथ हो सकता है वो, और कहीं पे भी हो सकता है ये चीज़ें। बस हमारी मनोदशा जो है, वो मनोदशा हमें वो पूर्ण नहीं होने देती है। बाकी हम अपने आप में पूर्ण होते हैं हर वक़्त। जो भी करें, क्या जब बच्चा होता है तो वो युवा नहीं हुआ तो क्या वो अपूर्ण है? नहीं, वो बचपन में अपने पूर्ण है। फिर वो जब अपनी युवावस्था में आया तो पूर्ण है, जब वो वृद्धावस्था में गया तो भी पूर्ण है। तो एक पूर्ण से पूर्ण ही निकल रहा है। अपूर्ण पूर्ण को नहीं जन्म देता है। अपूर्णता अपूर्णता को लाती है। केवल पूर्णता ही पूर्णता को जन्म देती है। तो हमें अपनी पूर्णता का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि पूर्णता क्या है। मनोदशा तो हमें कभी पूर्ण होने ही नहीं देगी। मनोदशा का तो यही वृत्ति है कि हम जिस पल में होंगे, इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आएगी, और वो हमें अगले पल में लेकर के जाएगी, अपूर्ण का ही अनुभव कराएगी वो। अपने जीवन में प्रयोग कीजिएगा, देखिएगा छोटी-छोटी चीज़ों में कि पूर्णता का एहसास आपको वर्तमान में ला करके रख देगी, और उस समय हमारा जो पूरा दृष्टिकोण होता है, वो हमारे अपने जो हमें प्राप्ति है, जो हमारे
और उस प्राप्ति से हमारी ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग आती है, वो सब कुछ हमें अनुभव कराता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, फिर उसको फिर हम मिस करने लगे। क्या कोई चीज़ हमारे पास में वस्तु नहीं है, हम उसको मिस कर रहे हैं? नहीं, हमारे दृष्टिकोण में आ जाता है कि जो हमारे पास में है, हम उसके साथ में किस तरीके से एकत्व का अनुभव कर रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं उसके साथ में। ये मेरे कहने से ज़्यादा इसको जीने में आनंद है। इस बहुत ज़्यादा शब्दों में तो कुछ ही वर्णन इसका किया जा सकता है, बट इसको जीने में बहुत आनंद है। कि वर्तमान में जब हम जीते हैं तो फिर हम अस्तित्व के साथ में जीते हैं, उसके फ्लो में हम जीते हैं। बहुत कुछ घटित होता है, वो चीजें। हम अस्तित्व से हम अलग नहीं होते हैं उस पल कि हम अस्तित्व से अलग हैं। हम अस्तित्व का ही हिस्सा है। अस्तित्व भी अपने आप में पूर्ण है, हम भी अपने आप में पूर्ण है, सब कुछ अपने आप में पूर्ण है। तो वो सब कुछ पूर्णता में ही बह रहा होता है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो देखिएगा, अपने जीवन में कभी हो तो छोटे छोटे प्रयोग करके देखिएगा, आनंद का अनुभव होगा। और ये आनंद आपके अंदर से ही आएगा, आत्मिक आनंद आएगा आपको। हर हर महादेव।